बच्चों को बताएं कि ईश्वर सब देखता है। जी हाँ, हमारे हर कर्म का साक्षी हमारा ईश्वर है। हम चाहे अच्छे कर्म कर रहे हों, चाहे हमारे कर्म गलत हों, परंतु ईश्वर कहीं ना कहीं हमें हर रूप में देख रहे होते हैं, हर स्थान में देख रहे होते हैं। अब बात यहाँ पर ईश्वर के हर कर्म को देखने की इसलिए कही गई, यदि हम अपने बच्चों को शुरू से ये संस्कार डाल दें कि बच्चे, आप जो कर्म करेंगे उसे ईश्वर देखेंगे। अब क्या है, बच्चा कोई भी कर्म करेगा तो उसको अंदर से ये एहसास होगा, और ये हमें बचपन से ही डालना है कि ईश्वर देख रहे हैं। और इस बात के अंदर इतनी ताकत है कि बच्चा कभी आपका जाने अनजाने कभी भूल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं, परंतु उसके अंदर ये जो बीज चला जाएगा कि ईश्वर देख रहे हैं, तो आपका बच्चा कभी मार्ग से भटकेगा नहीं, क्योंकि उसको आपने ये सिखा दिया कि ईश्वर देख रहे हैं। वो चाहे उसके अच्छे कर्म हैं, चाहे वो बुरे कर्म हैं, परंतु हर जगह ईश्वर उसको देख रहा है। अब देखिए, इस छोटी सी बात से ही हम उस संस्कार को बच्चे के अंदर जब डाल देते हैं, तो बच्चा देखो जीवन के अंदर कितनी सारी परिस्थितियों को बड़े आसानी से संभाल भी सकता है। अनुचित और उचित का भी उसको फ़र्क रहेगा, क्योंकि हम माँ बाप बच्चों के साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकते। उस बच्चे को स्कूल भी जाना है, बाहर भी जाना है, तो यहाँ पर ये विचार इतना काम आएगा कि बच्चे को ये पता रहेगा कि भले ही मेरे मम्मी पापा देख नहीं रहे हैं, पर मुझे मेरा ईश्वर देख रहा है। अब ये ईश्वर देख रहा है, ये संस्कार उसको कब पैदा हो जाएगा, जब आप उसके अंदर एक आस्था डालेंगे, प्रभु के प्रति प्रेम डालेंगे, प्रभु की सेवा के भाव डालेंगे। और यदि ईश्वर का ध्यान और ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति विश्वास यदि बच्चे में पैदा हो जाए, तो मैं ये कहती हूँ कि जीवन भर हम उस ईश्वर की परम कृपा को पा सकते हैं। हम अच्छे संस्कार वाला बच्चा बना सकते हैं, हम एक नैतिक मूल्यों वाला बच्चा बना सकते हैं, हम एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो साक्षात हमारे हर कर्म के दृष्टा रहते हैं। वो हमेशा हमें देख रहे हैं, चाहे वो कर्म दिन का हो, रात का हो, अंधेरे का, सुबह, किसी भी पल का हो। तो जब ईश्वर हमें देख रहा है, तो बच्चे के अंदर ये बात आ चुकी है कि कर्म अगर मैंने गलत किया तो वो भी मेरा ईश्वर देख रहा है। अब उसको इस प्रति ये आस्था जब आप उसको भक्ति के द्वारा डाल देते हैं और ये संस्कार उसके बीच में डाल देते हैं, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शिष्टाचारी बनेगा। और दूसरा कि उसको पता रहेगा कि मैं ये कर्म गलत कर रहा हूँ या सही, उसको सही गलत को नापना आ जाएगा, उसका मूल्य समझ में आएगा कि गलत का परिणाम गलत और सही का परिणाम सही। मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर कर्मों के प्रति बच्चों को कैसे कर्मों के प्रति सचेत करें, कैसे बच्चों को कर्म सिखाएं और कैसे कर्मों के द्वारा जीवन को अच्छा बनाएं और कैसे ईश्वर के प्रति समर्पण रखें कि प्रभु हमारे हर कर्म का फल हमें देंगे, मैं अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दूंगी, जिसके अंदर आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें सिखाएं कि जिससे हमारे बच्चों का भविष्य ईश्वर की कृपा से अच्छा बना रहे, उज्जवल भविष्य के हमारे बच्चे बने, हमारा परिवार अच्छा रहे, समाज में हमारे परिवार की एक कहते हैं ना, परिवार, समाज के अंदर भी परिवार की एक मर्यादा होती है, उसमें आपका परिवार अच्छा रहे। तो इसी के साथ परमात्मा के प्रति बच्चों को आस्था ज़रूर सिखाएं। छोटे छोटे परमात्मा के प्रति कर्म सिखाने से आप अपने बच्चे के अंदर बहुत अच्छे गुण डाल सकते हैं। धन्यवाद।